हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th गणित विषय की वर्कशीट नंबर 52 और आज का टॉपिक है त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई। तो बच्चों, ये इस समय हमारा एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर प्रोग्रेस पे है और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, उनके क्षेत्रफल, इनके बारे में पढ़ा हुआ है और आज हम त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। एक्टिविटी आपको खुद से करनी है बेटा, आप घर में बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। एक वृत्ताकार कागज़ काटिए। तो आप एक कागज़ काट सकते हो वृत्ताकार, है ना। इस तरीके से कोई कागज़ आप काट लेना और केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएँ खींचिए। दो त्रिज्या, जैसे एक त्रिज्या तो आप ऐसे खींच लेना और डी के हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक इसको खींच लेना। ठीक है, और कॉपी पर चिपकाए एवं दिए गए भाग को दर्शाइए। इसको आप कॉपी पर चिपकाइए और कॉपी पर चिपकाए एवं दिए गए भाग दर्शाइए। केंद्र, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एवं कोण चाप। और सबको यहाँ पे आपको कॉपी पर मेंशन करना है। जैसे केंद्र ये हो गया, ठीक, ये त्रिज्या हो गई, है ना, और ये आपका त्रिज्यखंड हो गया पूरा, और ये इतना चाप है, इसको शो करना है। ये इधर वाला भी सारा चाप ही बनेगा आपका, इसको शो करना है। ठीक, और त्रिज्यखंड हो गया। ठीक, तो ये आपने कॉपी पर चिपकाना है और इसको ग्रुप में शेयर भी करना है इस एक्टिविटी को, जिससे क्लियर होता रहे कि हाँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हैं, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी। अब आइए शुरू करते हैं यहाँ से। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत के लिए रंगोली बना रहे हैं। ठीक है, और 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों को बॉर्डर करने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों को, इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की। जैसे मतलब रेडियस 35 सेंटीमीटर का एक वृत्त कोई बनाया गया है, तो इसके चारों तरफ कितनी डोरी लगेगी, तो डोरी की लेंथ फाइंड करने के लिए इन्हें क्या किया, वृत्त की परिधि निकाल लिया है, क्योंकि परिधि का ही पार्ट है। तो 2πr 22/7 2 × 35, और ये सॉल्व करने पर 220 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी इन्हें डोरी चाहिए थी। उसके बाद देखते हैं, फिर ये देखो, उसने रंगोली को कई अलग अलग पार्ट्स में बनाया। मतलब आप देख रहे हैं रंगोली को 1 2 3 4 5 6 भाग में बनाया है ना। यदि हम विभिन्न रंगों की रंगोली बनाएं तो प्रत्येक त्रिज्यखंड के संगत चाप के लिए कितनी लंबी डोरी। अब जैसे अलग अलग कलर की हम बना रहे हैं, तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, है ना, यहाँ पे 6 त्रिज्यखंड हम देख रहे हैं। तो इन त्रिज्यखंडों के जो संगत चाप हैं, ये हो गया, ये, इसके लिए कितनी लंबाई चाहिए, है ना। मान लो अलग अलग कितनी डोरी हमें चाहिए, तो फिर इसके लिए अब हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो और ये जो अलग अलग त्रिज्यखंड के चाप आ रहे हैं, है ना, त्रिज्यखंड का चाप, उसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। चाप वृत्त की परिधि का एक भाग होता है, पता है आपको। तो चाप है वो कुछ और नहीं, एक्चुअली एक वृत्त का ही परिधि होती है ना। जैसे हमारा ये वृत्त है और ये त्रिज्यखंड बन गया, तो ये जो चाप है एक्चुअली वृत्त की परिधि का पार्ट होता है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई इक्वल टू θ/360 2πr। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr, जहाँ पे थीटा है केंद्र पर का कोण, केंद्र पर बना कोण, और r है त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, थीटा हमारा केंद्र पर बना कोण और r है त्रिज्या। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम संगत चाप की लंबाई निकालेंगे। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, जैसे ये हमारा चाप है, तो इस चाप की लंबाई फॉर्मूला θ/360 2π में r। ठीक, अब आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाया जाता है। तो इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई याद करो। तो बेटा इसमें त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, है ना, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई फॉर्मूला हम पुट करेंगे, θ/360 2πr, तो 60/360 2πr × 2
इंटू 22/7 इंटू 21। अब देखो यहाँ से 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में, ये 2 से 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल होकर के ये आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट करोगे और सीधे आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा सेकंड। 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनता है। देखो बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, बट इसको समझना है कि कोई 20 सेंटीमीटर तार का टुकड़ा था और उसका एक ऐसा चाप बनाया गया कि जो केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो अब यहाँ से आपको देखो मिल क्या रहा है, एक तो चाप की लंबाई कितनी मिल गई 20 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो थीटा मिल गया। आपने फाइंड क्या करना है, त्रिज्या की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो आपके पास चाप है, एल है और थीटा है। तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में हमारा चाप वाला फॉर्मूले में पुट करेंगे, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर θ/360 2πr है ना, और यहाँ पर 20 और 90/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, और ये बेटा सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14, और सॉल्व करने पर 20 इंटू 4 करेंगे, और ये देखो 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम, और ये 40 डिवाइड बाई 3.14 और इसको डिवाइड करेंगे तो 12.73, तो 12.73 इसका हमारा रेडियस आ गई। ठीक है बेटा, तो अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 42 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई याद करो। तो बेटा यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 42, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का, ये ध्यान देना, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, और इसमें संगत चाप की लंबाई। तो अब आपको पता है जब हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है θ/360 इंटू 2πr। हमारे पास आर तो है लेकिन थीटा नहीं है ना, पहले हम थीटा फाइंड करेंगे इससे, सेक्टर वाले फॉर्मूले से। तो सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे A = θ/360 πr², और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 42 पाई = θ/360 इंटू पाई इंटू 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये देखो जो डिवाइड में था 360 उधर मल्टीप्लाई में हो गया 36 ये, और सॉल्व करने पर आ गया 35/3। तो बेटा 35/3 हमारा थीटा आ गई, और जब थीटा आ गई तो पुट कर लेंगे L = θ/360 इंटू 2πr एंड L = 35/3 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 36। ठीक, सॉल्व करेंगे 7.33 सेंटीमीटर। ओके, अब आओ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप संगत चाप जो केंद्र पर 30 अंश का आंतरिक कोण बनाती है, लंबाई याद करो। अब देखो क्वेश्चन से नोट करो, पहले आर कितना दिया है 21 है ना, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और है क्या निकालना, चाप की लंबाई। फॉर्मूला है L = θ/360 इंटू 2πr, वैल्यू पुट करेंगे। थीटा हमारा है 30 डिवाइड में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 21। ठीक है बेटा, अब ये 12 बार में कैंसिल हो गया, 2 6 जा, 7 3 जा, 3 2 जा एंड 3 11 जा, दैट इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है, ये 11 सेंटीमीटर वृत्त के चाप की, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आ गई। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड का परिमाप याद करो। अब देखना बेटा, ये जो त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, तो इस त्रिज्यखंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी त्रिज्या आपको दिख रही है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, और एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का। तो जब हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो त्रिज्यखंड का चाप आ रहा है, ओके, एक ही त्रिज्यखंड का चाप देखना है आप, और एक त्रिज्यखंड का चाप आ रहा है, और दूसरा त्रिज्यखंड की
त्रिज्याएँ, 2 त्रिज्या आप देख पा रहे हैं। तो जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जो परिमाप होगा सेकंड क्वेश्चन का, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर चाप की लंबाई प्लस 2 गुना में त्रिज्या। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2 इंटू आर, और वैल्यूज को पुट करेंगे तो 60 बाई में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 10.5 एंड प्लस 2 इंटू 10.5। ठीक है बेटा, और अब सॉल्व करेंगे, ये देखो 6 टाइम और ये 1.5, 2 3 जा और 3 से इसको करेंगे तो 0.5 डिवाइड करने पर 0.5 22 से मल्टीप्लाई होगा, 22 इंटू 0.5 प्लस ये देखना 21 और ये 11 प्लस 21 दैट इज 32 सेंटीमीटर। ओके, तो त्रिज्यखंड का परिमाप हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर। बेटा वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छा समझिएगा क्वेश्चंस को और उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड के यहाँ पे देखना बेटा, 36 सेंटीमीटर जो दिया है ये त्रिज्या है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आप इसको ध्यान देना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। बेटा बिल्कुल तीसरे एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन है, तो अब इसमें भी देखो क्या क्या दिया है, उसी के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पहली बात तो इसने आर दिया है 36 और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, ये एरिया है वो त्रिज्यखंड का है 54 पाई, और हमें यहाँ एल फाइंड करना है, चाप की लंबाई। तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे उसमें किया गया। सबसे पहले तो हमें थीटा चाहिए, थीटा नहीं, बिना थीटा के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थीटा निकालने के लिए हम एरिया का फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो डालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 54 पाई इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 36 इंटू 36, अभी 36 का 10 बार हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो 54 पाई इंटू 10 डिवाइड में 36 इंटू पाई। अब ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 18 के टेबल में 3 टाइम और ये 2 टाइम, 2 5 जा एंड दैट इज 15 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका 15 डिग्री आ गया हमारा थीटा, यानी एंगल इंक्लूडिंग 15 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ से त्रिज्यखंड की लंबाई निकालेंगे, तो एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा बाई 360 2 पाई आर, एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा हमारा कितना है 15 डिग्री है, 15 बाई में 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या है हमारा 36। ओके, तो ये 36 से 10 टाइम 2 5 जा और 5 3 जा दैट इज 3 पाई सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करके आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हमारे 3 पाई सेंटीमीटर आ गई। तो ठीक है बेटा, अब इसको आप समझिएगा अच्छे से और क्वेश्चन को हल करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही एनसीईआरटी के जो 12वां चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनको भी हल करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।